प्रमोद जी, क्या आप भी मानते हैं कि हमें चीन से कंपेयर नहीं करना चाहिए, या हमारे सामने नज़ीर है, कहीं वो भूल हम भी ना कर दें जो चीन ने कर दी और आज बच्चे वहां पर पैदा करने को तैयार नहीं है लोग? देखिए गौरव जी, जो उपाध्याय जी बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बात कर रहे हैं। उन्होंने पहली बात अपनी पीआईएल में उन्होंने खुद कहा है कि हमने राज्यों को पार्टी नहीं बनाया क्योंकि ये नेशनल इशू है। मैंने भी यही बात उठाई कि आबादी तो पूरे देश की बढ़ रही है, एक राज्य की आबादी कम करके और ज़्यादा करके हम देश का फायदा कहाँ कर पाएंगे। तो मैं अश्विनी उपाध्याय जी की बात का समर्थन तो क्या आप सही नहीं मानते कि यूपी और असम में इस पर बात नहीं होनी चाहिए? कि नो, सवाल ये है यूपी और असम में आबादी कंट्रोल करने की जो स्थिति चलेगी, या राजस्थान में आपने बताया, केरल कर्नाटक में बताया, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये नेशनल इशू है, ये राष्ट्रीय स्तर पे इसको लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, और सख्ती से लागू करना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी को मैं फिर साधुवाद एक और बात के लिए देता हूँ कि उन्होंने अपनी पीआईएल में ये तो कहीं कहा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और मुसलमानों की आबादी कंट्रोल करो। नहीं, लेकिन आपके सामने इस पैनल में है, आपके साथ इस पैनल में है जहां इकबाल महमूद कह रहे हैं कि नहीं, देखिए असम में इन वर्गों को अलग कर दिया गया और यूपी में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, जब वो कह नहीं रहे हैं अपने इस पीआईएल में, तब उसके बावजूद धार्मिक एंगल क्यों आ रहा है? नहीं, देखिए धार्मिक एंगल तब आ जाता है। अभी विजय शंकर तिवारी जी ने जो बात कही, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा साहब हिंदुओं में तो एक शादी होती है, इनके यहाँ 4 होती है। अरे भाई, हिंदुओं में भी तुम 4 कराने शुरू कर दो। हिंदू कोड बिल जो है हमारा, उसको बदलवा दो, मैरिज एक्ट बदलवा दो। ये कोई विषय नहीं है, तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। प्रश्न विजय जी जवाब दीजिए, ये कोई तर्क नहीं है। 4 शादी की इजाजत है, अगर 4 शादी की इजाजत है तो वो देश के कानून ने उसको माना है, आप उस कानून को बदलवाओ। बताइए विजय जी। देखो वो कानून की तो बात हो रही है, वही कानून का तो विषय चल रहा है जिसमें इकबाल जी बोल रहे हैं। वही सारा विषय हो रहा है कि वो एक ही कानून होना चाहिए, और कानून ये होना चाहिए अगर जनसंख्या कम करनी है तो सबके लिए एक समान है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि अब जब शादियां ज्यादा हो जाएंगी तो पत्नियां ज्यादा हो जाएंगी तो बच्चे अपने आप बढ़ेंगे, तो उसमें कुतर्क कहाँ हो गया? मुझे लगता है कि देखो एक चीज मैं कुतर्क पे नहीं जा रहा, देश के कानून ने उनको अधिकार दिया हुआ है। 100 करोड़ एकड़ जमीन पर सवाल उठाइए ना फिर। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि ये ऐसा क्यों नहीं किया? ये दूरदृष्टि नहीं थी क्या? जब हम तो हमारे दो की बात की जा रही थी तो दूरदृष्टि से कहा जाता है भाई ये भी ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा छेद है, ये हमारा खालीपन है, इस खालीपन को ठीक करेंगे। सवाल तो सरकार से करिएगा, समान रूप से आगे बढ़ेगा। सवाल करके कोई फायदा थोड़ी होगा। मैं प्रमोद जी जो आप और हम सब लोग बात कर रहे हैं सरकार से ही कर रहे हैं। नहीं, ये तो माध्यम कर रहे हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि हैं या जो सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी की जो प्रतिनिधि है उनसे भी सवाल हमें करना चाहिए। शाजिया, देखिए केवल बयान एक वर्ग की तरफ से नहीं आ रहे। जवाब नहीं देना चाह रही हूँ। पैनल एक बतौर यहाँ पे एक जिम्मेदार पैनलिस्ट होने के नाते और एक महिला होने के नाते भी जवाब देना चाहूंगी। मैं आपसे आप जवाब दीजिए, मैं एक सवाल पूछ लूं आपका, मैं सवाल पूछ लूं आपसे। मैं भी पेटिशनर हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी, मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं आपसे, और उनके साथ में पूरी तरह से हूँ। देखिए शाजिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने इकबाल महमूद का बयान कोट किया, प्लीज मेरा सवाल सुनिए। मैंने इकबाल महमूद का सवाल कोट किया, उनका बयान कोट किया, तो मैं एक और बयान कोट करना चाहूंगा। एक जाने माने हमारे हिंदू धर्म के जो विद्वान हैं और जो बहुत धर्म को समझते हैं और हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी बातें करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया, हिंदू जनसंख्या बढ़ाएं और शस्त्र रखें। क्या आप इस बयान को भी इंडोर्स करते हैं? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे अपने धर्म के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको अपने धर्म से प्रेम नहीं है, ना ही वो चाहते हैं कि उनके धर्म के लोग और वो परिवार खुश हों। उन्हें कोई राजनीति करनी है और सियासत करनी है, तो वो मुसलमान हो या हिंदू नेता हो, उन्हें फिक्र नहीं है उन बेटियों की, उन माओं की या उन बच्चों की, वो बालकों की, क्योंकि जिनके भी परिवार बड़े होंगे, जो भी माँ की जो भी माँ लगातार एक बच्चे पैदा करने की मशीन बनेगी, तो उसकी क्या हालत होगी वो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है उन्हें जरा सा भी ना तो मोहब्बत होगी उस परिवार से, चाहे वो उनके धर्म के क्यों ना हो, वो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। लेकिन तो फिर वहां पर एक सवाल और आता है जो प्रदीप जी ने कहा। चलिए, आपकी बात बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ी पसंद आई आपकी बात, मुझे लगता है सबको एक बात पसंद आई। प्रदीप जी ने जो बात कही, चाइना का जो एग्जाम्पल है, क्या बीजेपी, क्या सरकार कहें या सरकार, क्या इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कहीं वो स्थिति ना आ जाए?
वो 2 बीवी क्या, 1 बीवी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों करना चाहेंगे वो 2 बीवियां या 3 बीवियां? अगर आर्थिक तौर से इतना पिछड़ापन उनमें है तो वो क्यों 2 बीवियां करना चाहेंगे, 3 बीवियां? मेरा सवाल नहीं सुन रही हैं आप शाजिया, प्लीज सॉरी, बट मेरा सवाल नहीं सुन रही। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप दूसरे पे जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी, और इस बात को सुनकर अश्विनी भाई हमारे खुश भी होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।